अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि आईफोन एक्स के ऊपर जो है मॉडल उनका पैनल चेंज करना सिखाएं या उनकी एलसीडी चेंज करना सिखाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूं, क्योंकि आज हमारे पास आया है आईफोन एक्सएस मैक्स जिसकी एलसीडी और बैक क्रैक हो चुकी है। तो इसको कैसे रिप्लेस करेंगे आज की वीडियो में यही सीखने वाले हैं दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको अच्छे से समझ आ जाती है, दूसरा आपको बार बार वीडियो देखनी नहीं पड़ती। बाज़ का तो होता है भाई वीडियो को देखते नहीं है, फिर बाद में कमेंट करते हैं कि भाई यहाँ से समझ नहीं आई थी, यहाँ पे आपने क्या किया था। तो थोड़ी सी वीडियो लेंथी बन जाती है, उसको लाजमी एंड तक देखा करें ताकि आपको फॉल्ट की अच्छे से समझ आए, आपको दोबारा से वीडियो देखनी ना पड़े। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आईफोन को ओपन करने के लिए आपको पता है इसके नीचे वाली साइड पे दो पेच लगे होते हैं, तो उसको ओपन करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ पे पेच लगे होते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे पेच लगे होते हैं ये दो, इनको ओपन करना पड़ता है। लेकिन हम सबसे पहले इसकी बैक को रिमूव करेंगे। उसकी वजह है दोस्तों, उसमें ये होता है कि अगर हम इसको पहले ओपन कर लेंगे ना, तो बैक को रिमूव करते वक्त हमारे हाथ जो हैं वो कैमरे पे भी लग सकते हैं, या हम पैनल चेंज कर लेंगे तो पैनल भी ख़राब हो सकता है। तो हम सबसे पहले इसकी बैक को ओपन करेंगे, बैक को ओपन करने के बाद इसका पैनल चेंज करेंगे। अगर आपके पास ऐसा फ़ोन आ जाता है तो आपने इसी स्टेप से इसको रिपेयर करना है, आपने फ़ोन को पहले ओपन नहीं करना, क्योंकि आईफोन की जो बैक है दोस्तों वो थोड़ी सी मुश्किल रिमूव होती है। अब देखें ये वाली जो बैक है ना, ये दोस्तों ये मेरे पास पहले भी फ़ोन आ चुका है, इसको मैंने पहले भी रिपेयर किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, पहले भी इसमें सेम फॉल्ट था, लेकिन मैं तब वीडियो बना नहीं सका था, तो इस दफ़ा मैं वीडियो भी बना रहा हूँ और आपको दिखा भी रहा हूँ। अब बताने का मकसद ये है दोस्तों कि ये जो बैक है ना, इसको मैंने पहले रिमूव कर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये लोकल बैक लगी हुई है, इस वजह से इसको मैं बहुत आसानी से इसी तरह से रिमूव कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे जो गम लगी हुई है दोस्तों वो लोकल गम लगी हुई है जो हम लगाते हैं। ठीक है, ये कंपनी की फिक्सिंग नहीं है। अगर तो ये कंपनी की फिक्सिंग होगी ना, तो दोस्तों आपने कभी भी गलती नहीं करनी कि आप अपने हाथ से इसको उतारें। अगर आपने दोस्तों इसकी जेन्युइन बैग को अपने हाथ से उतारने की कोशिश की तो फिर आप फंस जाएंगे। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि इसके नीचे जो गम लगी होती है वो बहुत गंदी लगी होती है, और ये बगैर किसी लेज़र के बैग नहीं उतरती। अगर उतर भी जाए तो कम से कम भी 6-7 घंटे ले जाती है। तो आपने ये हमेशा याद रखना है, आईफोन की अगर तो जेन्युइन बैक है तो फिर आपने किसी भी शॉप से लेज़र लगवा लेनी है। मार्केट में लेज़र वाले भी बैठे होते हैं, मतलब कि जो बैक के पीछे ना लेज़र लगा देते हैं। लेज़र से ये होता है इसकी बैक क्रैक हो जाती है और वो इजीली उतर जाती है। अगर तो वो जेन्युइन बैक है फिर आपने कभी भी अपने हाथ से उतारने की कोशिश नहीं करनी। ये वाली बैक आसानी से इस वजह से उतर रही है क्योंकि ये मैंने पहले चेंज की हुई है, तब भी मैंने इसको लेज़र लगवा के ही उतारा था। ये लेज़र के बगैर बैक नहीं उतरती और आपने गलती भी नहीं करनी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मैं इसकी बैक को उतार रहा हूँ, क्योंकि ये लोकल बैक लगी हुई है तो ये आराम से उतर जाएगी। इसको उतारने के बाद आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आपको बता दूँ, नीचे NFC चिप लगी होती है, तो इसको भी आपने बहुत एहतियात से उतारना है। सम टाइम भाई ये इसकी NFC चिप यहाँ से उतारते हुए नीचे से बैटरी को भी ब्लास्ट कर देते हैं, इसके नीचे बैटरी लगी होती है। ठीक है, तो आपने ये एहतियात करनी है कि ये NFC चिप भी आपने बचानी है और नीचे बैटरी जो है उसको भी आपने ब्लास्ट नहीं करना। और दोस्तों इसके अलावा एक और बात का आपने लाजमी ख्याल करना है कि यहाँ पे आपने हीट नहीं देनी। ठीक है, अक्सर भाई पीछे वाली साइड पे हीट देते हैं हीट गन से, तो आपने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि 1 से 2 बार ऐसा हो चुका है कि इसकी जो बैटरी है वो ब्लास्ट हो जाती है। आपने हीट नहीं देनी। एक तो आपने लेज़र लगवा लेनी है, अगर आप लेज़र नहीं लगवा सके तो आपने फिर अपने हाथ से ही इसको उतारना है। आपने यहाँ पे हीट नहीं देनी, ये आपने लाजमी बात अपने ज़हन में बिठा लेनी है, नहीं तो आप नुकसान उठाएंगे। ठीक है, तो इसको उतार लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं आपने क्या करना है। तो दोस्तों काफ़ी हद तक मैंने उतार ली थी बैग। तो उसके बाद ये देखें जी, आपके सामने एक कट लग गया है मेरी फिंगर में। आपने ये भी एहतियात करनी है, क्योंकि ये कट लग जाते होते हैं जब हम कांच का काम करते हैं, तो फिंगर डैमेज वगैरह हो जाती होती है सम टाइम। तो आपने इस बात का भी ख्याल करना है कि अपने हाथ को आपने डैमेज नहीं करना।
तो इस वजह से मैंने ये दिखाया है आपको कि आपके साथ ये चीज़ ना हो, आपने एहतियात करनी है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इसकी सारी बैग को रिमूव कर ली है और अच्छे से सफाई भी कर ली है, आप देख सकते हैं। अब हम इसके पैनल को ओपन करेंगे और उसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले नीचे वाले जो पेज हैं इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसके पैनल को उठाएंगे। पैनल को ओपन करने का तरीका भी बहुत आसान है। ये देखिए यहाँ पे गैप होता है, आपने पतली की मदद से इस गैप के अंदर पतली को लगाना है और आराम से इसके पैनल को ऊपर उठा लेना है। ये देखें जी, इस तरह से फिंगर की मदद से आपने इसके पैनल को उठा लेना है। अगर तो इसका पैनल ठीक होगा, आपके पास कभी ऐसा फ़ोन आए तो आपने सीधे हाथ वाली साइड पे पैनल को उठाना है ताकि पैनल डैमेज ना हो। तो ये वाली बातें भी आपने अपने ज़हन में रखनी है। ठीक है, ये तो फ़िलहाल अभी डैमेज है तो मैंने इसको उठा के आपको दिखा दिया है। लेकिन अगर तो ठीक आता है आपके पास फ़ोन, आपने बैटरी चेंज करनी होती है तो उस सूरत में आपने पैनल को उठाते वक्त एहतियात करनी है। तो दोस्तों पैनल को मैंने उठा लिया है। अब क्या करना है, ये देखें यहाँ पे पतली लगी होती है, इसके नीचे स्ट्रिपें होती हैं पैनल की और बैटरी की। तो यहाँ पे जितने भी पेज होंगे वो आपने ओपन कर लेने हैं। उसके बाद आपने इन पतलियों को उठा लेना है। उसके बाद इसकी स्ट्रिपें उतारेंगे और नया पैनल यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो इसको पहले फ़िलहाल उतार लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं आपने क्या करना है। तो दोस्तों मैंने इसकी जो पतली हैं वो उतार ली हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करके आपने इनकी स्ट्रिप उतारनी है। सबसे पहले बैटरी की उतारेंगे, उसके बाद डिस्प्ले की उतारेंगे। ये 2 स्ट्रिपें होती हैं जो इसकी डिस्प्ले की होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाली जो स्ट्रिप होती है ये इसकी एयर स्पीकर की होती है, इसको भी आपने रिमूव करना है क्योंकि ये वाला एयर स्पीकर जो होता है ना ये नया पैनल फिक्स करेगा, तो उसमें हमने इसको फिक्स करना है। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने पैनल को रिमूव कर लेना है। बहुत आसान तरीका है, इतना मुश्किल काम नहीं है। आपने बस आराम से सुकून से इस पैनल को चेंज करना है। अगर आपके पास ऐसा फ़ोन आ जाता है तो बहुत इजीली आप इसको चेंज कर सकेंगे। तो दोस्तों उसके बाद आपने नया पैनल ले लेना है। नया पैनल फ़िलहाल मैं GX कंपनी का ले रहा हूँ क्योंकि ये वाली बेस्ट कंपनी जा रही है इस टाइम। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी है लेकिन ये फ़िलहाल अभी बेस्ट है और कस्टमर ने भी मुझे यही कहा कि आप ये वाला पैनल चेंज कर दें। तो इसको अभी फ़िलहाल लगा के चेक करेंगे। सबसे पहले टेस्ट करेंगे पैनल में किसी तरह का कोई मसला तो नहीं है। सम टाइम होता है कि टच मिसिंग कर रहा होता है, डिस्प्ले में लाइन होती है या इसके अलावा और भी फॉल्ट हो सकता है। तो आपने लगाने से पहले इस डिस्प्ले को चेक कर लेना है जिस फ़ोन का आप डिस्प्ले चेंज कर रहे हैं। दोस्तों डिस्प्ले ऑन हो गया है तो अभी वो ऑन हो जाए तब तक हम इस पे एक और काम कर लेते हैं। ये देखें जी, ये स्पीकर होता है, इसका जो एयर स्पीकर हमने नए पैनल में लगाना है। यहाँ पे 3 पेच लगे होते हैं, इसको आपने उतार लेना है और ये वाला स्पीकर हमने नए पैनल में फिक्स करना है। तो दोस्तों एयर स्पीकर को मैंने उतार लिया है और डिस्प्ले भी हमारा ऑन हो चुका है। हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद स्पीकर को लगाएंगे और फ़ोन को बंद करेंगे। तो दोस्तों टेस्टिंग का तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है। जैसे जैसे टेस्टिंग करते हैं पैनल की, आपने उसी तरह से इसकी टेस्टिंग कर लेनी है अच्छे से, ताकि आपको बाद में मसला ना हो। दोस्तों पैनल की टेस्टिंग करने के बाद आपने फ़ोन को बंद कर देना है और दोबारा से इसके पैनल को उतार लेना है ताकि हम इसमें एयर स्पीकर को फिक्स कर लें। तो दोस्तों जिस तरह से आपने स्पीकर को उतारना है उसी तरह से आपने लगा देना है। उसके बाद आपने इसको फिक्स करना है। उस दौरान आपने ये स्ट्रिप जो होती है ना, पहले ये वाली लगानी है, उसके बाद आपने डिस्प्ले की लगानी है। उसमें ये होता है कि अगर हम पहले डिस्प्ले की लगा देंगे फिर बाद में ये लगाने में मुश्किल होगी। तो सबसे पहले आपने एयर स्पीकर को लगाना है, उसके बाद आपने इसकी डिस्प्ले की स्ट्रिप को लगा के ऊपर पतलियाँ लगा देनी है। तो ये तरीकाकार होता है दोस्तों इसके डिस्प्ले को चेंज करने का। अभी थोड़ा सा मैं इसको फिक्स कर लूँ, उसके बाद आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसको मैंने पैक किया है। तो दोस्तों दोबारा से स्ट्रिपें लगाने के बाद इसकी पैनल की फिक्सिंग की बारी आती है। तो पैनल कैसे फिक्स करना है, आपने ऊपर वाली साइड से पहले बिठा लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिप लगे होते हैं तो इनको आपने पहले बिठा के यहाँ से बहुत आराम से इसको बिठाना है ताकि इसके पैनल में मसला ना आए।
सम टाइम ऐसा होता है कि नीचे वाली साइड पे कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, पेच वगैरह रह जाते हैं या फिटिंग में थोड़ा सा मसला आ रहा होता है। अक्सर भाई इसको ज़ोर लगा लगा के ही पैनल को डैमेज कर देते हैं। तो आपने इस तरह से नहीं करना, ऊपर वाले फ्रंट को आपने अच्छे से पहले पैक कर लेना है, उसके बाद लास्ट में आपने ना इसकी जो बैक है वो लगानी है, ठीक है। उसका फ़ायदा अभी आपको बता दूंगा क्या होता है। तो अगर आप पहले उसकी बैक को लगा देंगे वो भी गंदी होगी, बाद में मसला होगा। तो ये देखें जी, तमाम फ़ोन को मैंने पैक कर लिया है। अब लास्ट में इसकी बैक को लगाते हैं, जिससे इसकी फिनिशिंग भी सही होगी और फ़ोन भी अच्छे से पैक हो जाएगा। तो बैक को लगाने का तरीकाकार क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपने बैक साइड पे अच्छे से गम लगा लेनी है, ताकि जो बैक है वो अच्छे से चिपक जाए। तो आपने गम में लगाने में कोई कंजूसी वगैरह नहीं करनी है, अच्छे से आपने गम लगानी है। थोड़ी थोड़ी जगह पे लगानी है, सारी तो नहीं लगानी, लेकिन उस जगह पे लगानी है जहाँ पे इसमें हवा ना बढ़े या गैप ना रह जाए, ठीक है। तो जिस तरह से मैं इस पे गम लगा रहा हूँ, आपने भी इसी तरह से इस पे गम लगानी है। हो सके तो अगर आपके पास वाइट गम हो तो गोल्डन बैक पे आपने वाइट ही लगानी है, चाहे वो ये वाला फ़ोन हो या कोई और फ़ोन हो, वाइट हो या गोल्डन बैक हो तो उस पे आप वाइट गम लगाया करें। मेरे पास फ़िलहाल ब्लैक है तो मैं मजबूरन लगा रहा हूँ। ये नहीं कि ये नहीं लगा सकते आप, ये भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका मैंने नुकसान आपको पहली वीडियो में बताया हुआ है, तो आप ये थोड़ी सी एहतियात किया करें। मेरे पास फ़िलहाल है ही यही, तो मैं लगा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अच्छी बैक है तो कोई निशान नहीं आएगा। तो इस तरह से आपने इसकी बैक को दोबारा से चिपका देना है। ये तरीकाकार होता है दोस्तों इसके बैक को उतार कर लगाने का, पैनल को फिक्स करने का और पूरे फ़ोन को रेडी करने का। बहुत आसान तरीकाकार है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है मैंने, वीडियो में करके भी दिखाया है, समझाया भी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी जब आपके पास ऐसा फ़ोन आएगा। अच्छा, लास्ट में आपने ऐसे टेप लगा देनी है, ठीक है दोस्तों। टेप लगाने का ये होता है मकसद कि जो इसकी गम होती है ना, वो कम से कम भी 20 से 30 मिनट ले जाती है सूखने में। तो 20 से 30 मिनट आपने कम से कम इस पे ये वाली टेप लगा देनी है, ताकि वो उसकी जो गम है वो सूख जाए। तो इस तरह से फ़ोन आपने रेडी करना है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपको अच्छे से समझ भी आई होगी, और जब भी आप ऐसा फ़ोन रिपेयर करना चाहेंगे तो आप अच्छे से इसको रिपेयर कर सकेंगे। तो इस तरह से दोस्तों इस फ़ोन को रिपेयर करते हैं। आपके सामने मैंने अच्छे से आपको गाइड किया है और आपको करके भी दिखाया है और स्टेप बाय स्टेप समझाया भी है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।